तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का मुतालिया पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने गिनती की किताब का मुतालिया ख़त्म किया था, जो कि पुराने अहद नामे की चौथी किताब है। और आज के प्रोग्राम में हम लूका की इंजील का मुतालिया शुरू करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि लूका की इंजील नए अहद नामे की तीसरी किताब है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले हम मती और मरकस की इंजील का मुतालिया कर चुके हैं और आज हम लूका की इंजील का मुतालिया शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह जब हम नई किताब का मुतालिया शुरू करते हैं तो हमें इसके मुसन्निफ के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। तो इस किताब का मुसन्निफ लूका कौन है? लूका, जैसा कि हमें कलाम मुकद्दस से ये मालूम होता है कि ये बाइबल की किसी भी किताब का गैर कौमी मुसन्निफ है। कुलसियों के चौथे बाब से हमें पता चलता है कि वो गैर कौम से था। पालूस ने अपने हम खिदमतों के साथ जिक्र किया कि जिनका खतना हुआ है ये उनमें से नहीं था, और ये इस्तलाह यहूदियों की तरफ इशारा है। लेकिन लूका के नाम का जिक्र कुछ और गैर कौमों के लोगों के साथ किया गया। बस लूका वाहिद गैर कौम मुसन्निफ था, और वो एक डॉक्टर था, जिसका मतलब है कि वो अपने दौर का एक बहुत ही ज्यादा ज़हीन शख्स था। और हम इसकी तसनीफ में वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि वो बहुत ही पढ़ा लिखा और इल्म रखने वाला शख्स था, और खुदावंद ने उसे अब तक की बेहतरीन कहानी को लिखने के लिए इस्तेमाल किया। वो एक यूनानी था और उसने एक यूनानी शख्स को लिखा जिसका नाम थिफलुस था, और आम तौर पर यूनानी कदीम नावलों के बादशाह माने जाते हैं। लेकिन खुदावंद ने लूका को अब तक की बेहतरीन अंजील की कहानी लिखने और इसके साथ एक मौरख के तौर पर बाखूबी इस्तेमाल किया था, और लूका ने इमाल की किताब भी लिखी थी। चारों अनाजील के तारुफ में आपने जिक्र किया था कि मती की अंजील यहूदियों को लिखी गई और मरकस की अंजील रोमियों को लिखी गई थी। लिहाजा हमें जानने की ज़रूरत है कि लूका की अंजील किन को लिखी गई। ये थिफलुस के नाम लिखी गई, और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि थिफलुस एक यूनानी नाम है, जिसका मतलब है कि थिफलुस एक यूनानी था। थिफलुस का मतलब है कि खुदा से मोहब्बत करने वाला। इसका मतलब है कि लूका की अंजील सिर्फ थिफलुस को ही नहीं लिखी गई थी, बल्कि उन सब के लिए लिखी गई जो खुदा से प्यार करते हैं। और ये मेरा ईमान है कि जो खुदा से प्यार करते हैं ये अंजील उनके लिए लिखी गई। भाई यूसुफ, लूका की इंजील कब लिखी गई थी? जैसा कि हमें दोनों तारुफों से मालूम होता है, लूका की अंजील ईमाल की किताब से बहुत पहले लिखी गई थी। लिहाजा हम बड़े वाज़े तौर पर यह खुलासा कर सकते हैं कि ये अंजील पालूस रसूल की पहली और फिर दूसरी कैद के ही दौरान लिखी गई थी। और ये वाज़ेह है कि तब वो रोम में ही था, क्योंकि पालूस रसूल ने पहले तमोथियस के 5वें बाब की 18वीं आयत में इसी अंजील से हवाला दिया, जब उसने कहा कि किताब मुकद्दस यही कहती है। फिर उसने इस्तिश्ना के 25 और लूका के 10वें बाब से हवाला दिया, क्योंकि कलाम कहता है तू बैल का मुंह ना बांध। ये इस्तिश्ना में लिखा है, और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, जिसका जिक्र लूका में है। और ये 60 की दहाई के शुरू में लिखी गई थी, और मेरा मानना है कि ये अंजील मसीह की पैदाइश के बाद लिखी गई थी। सही, शुक्रिया। हमें लूका की इंजील की खुसूसियत जानने की ज़रूरत है। इस इंजील की खुसूसियत क्या है?
लूका की अंजील की खासियत यह है कि इसमें वाक़यात को अदबी तरतीब से लिखा गया है, पर मत्ती ने तक़सीमी तरतीब में लिखा है। मरकस और यूहन्ना ने तारीखी तरतीब से लिखा है, जबकि लूका ने वाक़यात को अदबी तरतीब में लिखा है। जैसे कि इंजील के तारुफ में लिखा है कि मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। और यहाँ पर लफ्ज़ तरतीब का मतलब है कि एक ख़ास तरतीब में इसको लिखना। और लूका ने जो इस इंजील में तरतीब इस्तेमाल की वो अदबी तरतीब थी। उसने काले और गोरे को साथ ही रखा कि जब सफ़ेद के साथ मुआजना किया जाए तो काला और वाज़ेह हो जाए। मसलन हम अक्सर बड़े और छोटे बेटे के बारे में पढ़ते हैं, फरीसी और महसूल लेने वाले के बारे में पढ़ते हैं, और फिर इकरार करने वाले डाकू के बारे में। उसने अदबी तौर पर वाक़यात लिखे, और इसके अलावा इसमें बहुत सी तमसीलें मिलती हैं। अगर ये पैगामात की वजह से मशहूर है तो मरकज़ की अंजील मौजज़ात की वजह से मशहूर है, मौजज़ात। और लूका की अंजील मीटिंग्स की वजह से मशहूर है। तो लूका की अंजील बहुत सारी तमसीलों की वजह से मशहूर है, ख़ास तौर पर वो जो खुदा के फजल के बारे में है। सही। और इसके अलावा ये हमें मसीह के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैसे कोई घरों में जाता है और लोगों से दोस्ताना तौर पर गुफ्तगू करता है, और इन्हें हम डाइनिंग टेबल टॉक्स कहते हैं। ये इंजील मसीह की शख्सियत का तारुफ कैसे बयान करती है? हम जानते हैं कि मती मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है और मरकस उसे कामिल खादिम के तौर पर पेश करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लूका मसीह को कैसे पेश करता है? लूका मसीह को इंसान के तौर पर और काहिन के तौर पर पेश करता है, और दर हकीकत काहिन बनने के लिए उसे तमाम बातों में अपने भाइयों की मानिंद बनना पड़ा। इसीलिए वो इंसानी सूरत में आया। और मसीह की इंसानियत के बारे में जो अंजील हमें बताती है वो लूका की अंजील है। इसीलिए हम उसकी पैदाइश के हालात के बारे में पढ़ते हैं, और फिर आदम तक उसकी नस्ल के बारे में वाज़े पढ़ते हैं, जबकि मत्ती में हम अब्राहम तक उसकी नस्ल के बारे में पढ़ते हैं, और लूका की अंजील में हम आदम तक उसकी नस्ल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें मसीह की इंसानियत के बारे में बताती है। और क्योंकि वो सरदार काहिन था, इसीलिए उसे इंसानी सूरत में आना ज़रूर था, और सबसे बड़े सरदार काहिन का इंसान में से होना भी बहुत ज़रूरी था। बस मसीह इंसान के तौर पर सरदार काहिन है। ये सच है कि उसने अपनी कहानत की खिदमत का आगाज़ लूका की अंजील में किया है, और हम ये कह सकते हैं कि उसकी कहानत पूरी बाइबल में हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है। शुक्रिया भाई यूसुफ। यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम इस इंजील की कुलीदी आयत जानना चाहते हैं, जैसे कि लूका उसे कामिल इंसान के तौर पर पेश करता है। जी भाई। जब हम लूका के 19वें बाब की 10वीं आयत पर जाते हैं तो हमें एक खूबसूरत आयत मिलती है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और अगर हम मसीह की आमद के हवाले से चारों अनाजील का मुआजना करना चाहें तो मत्ती की अंजील के 5वें बाब में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मरकस के 10वें बाब में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के लिए बदले फिदिये में दे। मरकस की अंजील में लिखा है, मसीह खिदमत करने आया। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को और हलाक करने को, मगर मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं और बतेरे जिंदगी या अबदी जिंदगी पाएं। ये यूहन्ना के 10वें बाब में मसीह के अल्फाज हैं। लूका की अंजील में मसीह को इब्ने आदम के तौर पर पेश करता है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, और ये सच है। लिहाजा लूका की इंजील के मुताबिक यीशु दुनिया में खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। जी बिल्कुल भाई यूसुफ। चारों अनाजील के तारुफ में आपने चारों अनाजील यानी मती, मरकस, लूका और यूहन्ना को चारों मुख्तलिफ कुर्बानियों से जोड़ा था, जिनका जिक्र हमें अहबार में मिलता है। लिहाजा इस इंजील को हम किस कुर्बानी से जोड़ सकते हैं? अगर हम ये कहें कि चारों अनाजील कुर्बानी के बारे में बात करती हैं तो हम पिछलों की तरफ लौट कर छोड़ सकते हैं। अहबार की खता में आखिरी खता की कुर्बानी का ताल्लुक मत्ती की अंजील से है, और इससे पिछली कुर्बानी गुनाह की कुर्बानी है, जिसका ताल्लुक मरकस की अंजील से है।
लूका की अंजील हमें सलामती के ज़बिये के बारे में बताती है, और लूका की अंजील सोख्ती कुर्बानी के बारे में बात करती है, और सलामती का ज़बिया खुदा और लोगों के दरमियान पुल का काम करता है। इस अंजील में हम पुल को देखते हैं, जिसकी एक तरफ खुदा है और दूसरी तरफ इंसान है। एक बेहद खौफनाक और कशमकश को अबूर करता है, और मसीह सलामती के ज़बिये के बगैर उन्हें करीब लाया जो बहुत ही दूर थे। इसीलिए हम तौबा करने वाले डाकू का जिक्र सिर्फ लूका की अंजील में देखते हैं, और पर्दे के फटने का जिक्र भी इसी अंजील में पाया जाता है, लेकिन इसका जिक्र हमें यूहन्ना की अंजील में नहीं मिलता। लेकिन मत्ती और मरकस की अंजील में लिखा है कि मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। भाई यूसुफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लूका 15वें बाब में हम सलामती के ज़बिये के बारे में तकमील को कहाँ देख सकते हैं? जी, बराए मेहरबानी लूका 15 में दूर दराज से लौटने वाले बेटे का ताल्लुक सलामती के ज़बिये से जोड़ें। सलामती के ज़बिये का ताल्लुक रफ़ाकत और शुक्रगुजारी के साथ है, और मेरा ख्याल है कि लूका के 15वें बाब में हम इसे वाज़े तौर पर पढ़ सकते हैं। जबकि बाप ने कहा कि खा पी और खुश रह, इसका मतलब है कि बाप भी खाएगा और लौटने वाला बेटा भी खाएगा, और हर कोई जो बुलाया गया है खाएगा और खुश होगा। और ये सलामती का ज़बिया और रफ़ाकत का नजराना है जब हमने वापस आने वाले बेटे को सिद्ध के दिल से कबूल कर लिया। सही, शुक्रिया। भाई यूसुफ, अब हम स्क्रीन की जानिब बढ़ेंगे और आप हमें लूका की इंजील के हिस्सों को इस तरह बताइए ताकि हमारे अजीज नाजरीन इसे अच्छी तरह समझ पाएं। जी यहाँ भाई। हम 3 तरह की दर्जाबंदी देखते हैं। ये 3 तरीके की दर्जाबंदी इस आयत से मखस है, जिसका मैंने कुछ अरसा पहले ही जिक्र किया है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। पहला हिस्सा पहले बाब से चौथे बाब की 13वीं आयत तक है, और जिसमें इब्ने आदम आया। फिर चौथे बाब की 14वीं आयत से 19वें बाब की 27वीं आयत तक ये सवाल है कि इब्ने आदम क्यों आया। चुनाचे इन अबवाब में हम मसीह को खोई हुई भेड़ों को ढूंढते और तलाश करते हुए देख सकते हैं, और वो उससे तब तक ढूंढता रहता है जब तक वो उसे मिल नहीं जाती। और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए गया जब वो सलीब पर चढ़ाया गया था। वो हमें जमीन पर न सिर्फ ढूंढने और तलाश करने आया, बल्कि वो हम सब की निजात के लिए सलीब पर मरने के लिए आया। हम इस इंजील को 3 हिस्सों के बजाय 7 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। आप इसके बारे में हमें बताइए। मैं इसको 7 हिस्सों वाली तकसीम कहना चाहूंगा, और इसका सबसे ज्यादा फोकस मसीह के इंसान होने पर है। बाब 1 से 3 तक उसकी पैदाइश, बचपन, जवानी और उसके कामिल इंसान होने के बारे में बात की गई है। चौथे बाब में बात की गई है कि एक कामिल इंसान को शैतान ने कैसे आजमाया और यीशु ने कैसे उसे शिकस्त दी। बाब 5 से 9 में उस कामिल इंसान की गलील में खिदमत के बारे में बात की गई। बाब 10 से 18 यरूशलेम में उसकी खिदमत के बारे में बात की गई, और फिर बाब 19 और 21 तक यरू और यरूशलेम में इब्ने आदम की खिदमत के बारे में बात की गई है, और बाब 22 और 23 में मसीह की मौत, उस कामिल इंसान की मौत के बारे में बात की गई है, और बाब 24 उस कामिल इंसान के फतह के साथ जिंदा होने के बारे में बात करता है। तो इस तरह से ये लूका की इंजील की 3 और 7 हिस्सों में तकसीम है। ठीक है, लूका की इंजील यीशु को कामिल इंसान के तौर पर पेश करती है। सही। मसीह के इंसान होने का ख्याल हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे और कहे कि खुदा कैसे जिस्म में जाहिर हो सकता है, खुदा कैसे खुद को आजिज बनाकर इंसानी जिस्म में आ सकता है। खुदा किसी भी तरह से खुद को जिस्म में जाहिर नहीं करेगा। मैं चाहूंगा कि इस पर आप कुछ कहें। बेशक खुदा को उसकी इलाही फितरत में किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम ये नहीं मानते कि कादरे मुतलिक खुदा जिस्म में तब्दील हो गया। कादरे मुतलिक खुदा तब्दील नहीं हुआ, किसी भी सूरत में नहीं, बल्कि उसने खुद को इंसानी फितरत दी। और मैं समझता हूं कि कोई समझदार शख्स ये कह सकता है या कहने की जुर्रत कर सकता है कि खुदा नहीं कर सकता, वो जो चाहता है वो कर सकता है। बस अगर खुदा के पास जिस्म होने के लिए कोई माकूल मकसद था तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो जवाब है जी हाँ। तो क्या फिर खुदा के पास मुजस्सम होने की कोई वजह थी? इसकी मुख्तलिफ वजूहात थीं। खुदा को देखना इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन खुदा को नहीं देख सकता। इसीलिए फिलिप्पुस ने मसीह से कहा कि बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। और मूसा ने कहा मुझे अपना जलाल दिखा। और अयूब ने यह कहा कि काश मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। दयानतदार लोगों को हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो खुदा को देखें, पर मसीह जो कलाम है मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा,
اور دوسرا کہ ہمارے گناہوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہم خدا کی حضوری سے نکال دیے جائیں، لیکن خدا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں واپس کیسے لا سکتا تھا؟ اور خدا کو ہمارے گناہوں اور بدیوں کی سزا دینا ضرور تھی۔ اور میں کہوں گا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا بھی اپنے فیصلے نہیں بدلتا اور اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی نہیں بدلتا، لیکن مسیح ہمیں چھڑانے کے لیے آیا۔ کیونکہ الہی فطرت نہیں مرتی، اسے جسم اختیار کرنا پڑا تاکہ ہر ایک آدمی کے لیے جس سے وہ پیار کرتا ہے موت کا مزہ چکھے۔ شکریہ۔ ہر انجیل کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ جی ہم متی کی انجیل میں پیش گوئیاں دیکھ سکتے ہیں اور مرکز کی انجیل میں ہم مشق کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عملی کتاب ہے۔ پس اس انجیل کی کیا خصوصیات ہیں؟ کہانی یہ ایک کہانی ہے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی تاکہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں انہیں ترتیب وار بیان کریں۔ یہ نہ تو کوئی افسانہ ہے اور نہ ہی کوئی خیال۔ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اب تک کی بہترین کہانی ہے جو ہر معنی سے، ہر لحاظ سے بہت اچھی ہے، اور خدا ہم سب سے پیار کرنے والا خدا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ حیرت انگیز پیار کی کہانی اس انجیل میں بیان کی گئی۔ ایک کہانی لکھنے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ مثلاً اس میں کرداروں کے ناموں، جگہوں اور تاریخوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ بس ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لوکا نے شروع ہی سے کس طرح ہر چیز کا خیال رکھا، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیسے ایک مورخ کی خوبیاں انجیل میں ظاہر ہوئیں۔ اپنی انجیل لکھتے ہوئے اس نے کیسے کامل مورخ ہونے کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ لوکا ایک یونانی تھا، غیر قوم، لہٰذا لوکا زمین پر مسیح کے شاگردوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا، اور وہ مسیح کا گواہ کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں اس نے شروعات میں کیا کہا، میں نے مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ لہٰذا اس نے تمام معلومات پرائمری ذرائع سے حاصل کی تھیں، یعنی کہ انہی لوگوں سے جو اس کے گواہ تھے اور کلام کے خادم تھے۔ اور لوکا کی انجیل میں لفظ کلام سے مراد مسیح ہے، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، اور جو کلام کے گواہ تھے وہ خادم تھے، اور وہی رسول تھے جن سے لوکا طبیب نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کی تھیں، اور لوکا نے ساری معلومات کو جمع کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کنواری مریم سے ملا ہو اور بہت ساری معلومات لی ہوں، اور دوسرے شاگردوں سے بھی ملا ہو اور ان سے بات کی ہو۔ پس اس نے ایک بہت ہی اہم اور درست بیان لکھا۔ اس نے پہلی کتاب لوکا کی انجیل اور اس کے بعد اس نے رسولوں کے اعمال بھی لکھے تھے۔ تاریخ میں ایک پروفیسر ہیں جن کا نام ولیم رامزے ہے، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ وہ تاریخ کے ایک اسکالر ہیں۔ کیا ہوا کہ اس نے اعمال کی کتاب پر شک کرنا شروع کیا، اور مطالعے کے دوران وہ یہ سمجھنے لگا کہ لوکا نے بہت سی حدودوں کو کراس کر لیا ہے۔ سو اس نے دورہ کیا اور تفتیش اور تحقیق کی، اور وہاں بہت سے سال گزارے۔ وہ لوکا کی غلطیاں عیاں کرنا چاہتا تھا۔ لوکا بالکل، اس نے اپنی تحقیق اور دورہ ختم کیا، لیکن اس کی سوچ اس کے لیے غلط تھی جو اس نے شروع میں سوچا تھا۔ پھر اس نے لوکا کی تعریف کی، اور پھر اعمال کی کتاب کی درستگی اور اس کی صداقت کے دفاع میں اس نے لکھا تھا، اور اپنی اس کتاب میں اس نے بڑے واضح اور شگاف الفاظ میں یہ کہا کہ اس کتاب کے بغیر ہم پہلی صدی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتے، اور لوکا نے بہت محنت کی ہے، اور میں لوکا کو سچ میں حقیقی تاریخ دان کہوں گا۔ بے شک ولیم ریمسے نے ان تمام جگہوں کا دورہ کیا جن کا ذکر لوکا نے اعمال کی کتاب میں کیا تھا۔ اس نے اعمال کی کتاب کی صداقت کی تصدیق کرنے یا لوکا کی غلطی کو بے نقاب صحیح کرنے کے لیے یہ دورہ کیا، لیکن خدا کے فضل نے اسے صحیح پکڑ لیا۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوکا نے کیسے تمام واقعات ترتیب سے دریافت کیے۔
दरअसल लूका की अंजील में बिलखसूस पहले बाब में वो हमें एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाते हैं जो समझने में मदद करती है, जिसे हम इलाही और इंसानी अंसर कहते हैं। इलाही अंसर यानी रूहुल कुद्स ने लूका और दूसरे मुसन्निफीन को तहरीर दी, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इसमें इंसानी अंसर है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं करते, वरना कोई भी कुछ भी ऐसा तहरीर बिल्कुल नहीं कर सकता जिसका वो कभी गवाह न होता। बस तारीख दान होते हुए उसने शुरू ही से दुरुस्तगी के साथ हर चीज की तहकीक की। ये इंसानी अंसर है, लेकिन इलाही अंसर ने उसे इंतखाब करने के काबिल बनाया, क्या लिखना है क्या नहीं रूहुल लिखना। कुद्स की तहरीक के सबब से रूहुल बोलते कुद्स थे। की तहरीक के सबब से बोलते थे। मसलन अनाजील के मुसन्नफीन में से सिर्फ यूहन्ना ने पहाड़ पर मसीह की सूरत बदलने के वाक़ये को देखा था, मगर उसने इसका जिक्र नहीं किया। बस वही गवाह था। क्यों? क्योंकि वो उसके जलाल के बारे में बात कर रहा है जो शाही जलाल से बड़ा है, और ये उसका अब्दी जलाल है। बस मत्ती, मरकस, लूका तो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन यूहन्ना बात नहीं करता। और फिर हम इसी बाब में यही बात देखते हैं जब जबराइल फरिश्ता कवारी मरियम के पास आया और उसने कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं कि मसीह सिर्फ रूहुल कुद्स के जरिए आया, या ये कि बस वो कवारी मरियम से पैदा हुआ, या फिर रूहुल कुद्स उस पर नाजिल हुआ और खुदा का बेटा यीशु मसीह पैदा हुआ? बस आखिरी बात इसका जवाब है, और यहाँ भी यही हाल है। क्या लूका ने सिर्फ वो लिखा जिसे वो जानता था, या जो रूहुल कुद्स ने उससे कहा, या फिर यहाँ पर इंसानी अंसर के साथ इलाही अंसर शामिल था? आखिरी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ। ये अंजील पहले बाब से हमें कहानत के बारे में एक कमज़ोर शबीह देती है। जब हम पहले काहिन के बारे में पढ़ते हैं जिसका जिक्र पहले बाब में किया गया, उसका नाम जकरिया था। जी। जकरिया एक उम्र रसीदा शख्स था और उसकी बीवी एलिशबा बांझ थी, उसकी कोई औलाद ना थी, कोई नहीं। क्या कमज़ोरी और बांझपन की ये शबीह हमें कहानत की उस किस्म के बारे में कोई इशारा देती है जिसने काहिन के आने का रास्ता खोला? बेशक आपने जिस शबीह की तरफ इशारा किया है ये दुरुस्त है, और कलाम खुदा के सफ़हात पर उसे बहुत ज़्यादा दोहराया गया, और लिहाजा नस्ल इंसानी में खुदा की तरफ से अजीम तरीन तोहफे बांझ औरतों ने दिए थे। बस अगर मैं नाजरीन को याद दिलाऊं, जैसा कि सारा बांझ थी लेकिन उससे इजहाक पैदा हुआ, और इसके बाद रिबका बांझ थी पर उससे याकूब पैदा हुआ जो कि बनी इसराइल का बाप कहलाता है। हन्ना बांझ थी लेकिन उससे एक अजीम नबी पैदा हुआ, उसका नाम सैमुएल था। एलिशबा बांझ से पैदा होने वाले को औरतों में से सबसे बड़ा कहा गया, और इससे हमें पता चलता है कि हर चीज खुदा ही के हाथ में है। वो कमजोरों और नातवानों को चिल्लाता है ताकि हद से ज्यादा कदर खुदा की तरफ से मालूम हो। सही, जैसे कि ये इंजील मसीह के काहिन के तौर पर आने की राह बताती है, और ये कि वो नई कहानत कायम करेगा। वो जी। कहानत के बारे में क्या कहना चाहता है जो बहुत कमजोर लगती है? हारून की कहानत, लावियों की कहानत, आप क्या कहेंगे? दर हकीकत ऐसे खुदा परस्त लोग हैं जो इंजील के इख्तिताम और शुरू में इसका मुआजना करते हैं, और अंजील के शुरू में हम एक खामोश काहिन देखते हैं जो कि अपने शागिर्दों को बरकत देने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है, और शागिर्द बड़ी खुशी के साथ यरूशलेम को लौट गए। यहाँ खामोश काहिन है जो कि गूंगा हो गया, बोलने के काबिल ना रहा, और इसके बरक्स वो जो यीशु के गवाह थे। जमीनी कहानत और खामोश काहिन, और वो काहिन जिसने हमारे लिए आसमान खोला, इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। और फिर उसने हमारे मुंह तारीफ के लिए खोल दिए, और नए और पुराने अहदनामे में यही फर्क है। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदा उनके फजल से अगली किस्त में हम पहले बाब का आगाज करेंगे। आइए अब मेहमानों से राय जानें। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि लूका की अंजील यीशु को काहिन इब्ने आदम और सलामती के नतीजा के तौर पर पेश करती है, जैसा कि हम लूका उसके 15 बाब में देखते हैं, जिसमें मुसरफ बेटा लौटकर वापस आया और जब बाप ने कहा खाओ और खुशी मनाओ।
ہم جانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کی کلیدی آیت 10:19 ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ متی کی انجیل میں کلیدی آیت یہ ہے کہ میں توریت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ مرکز کی انجیل میں لکھا ہے وہ خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ لوکا کی انجیل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک کہانی ہے۔ یہ بہترین کہانی ہے کہ خدا پیار کرتا ہے، حیرت انگیز محبت کی کہانی۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف، آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، لوکا کی انجیل کے مطابق یسوع دنیا میں کیوں آیا؟ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا، اور اگر ابن آدم ڈھونڈنے آیا ہے تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے، اور جب آپ اس کو جواب دیں گے اور تلاش کریں گے تو آپ یقینی طور پر نجات پائیں گے۔ وہ اپنے فضل میں ڈھونڈنے آیا، بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ محبت کی اس پکار کا جواب دیں جس نے اپنے بارے میں کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ وہ پکارتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، اور آپ کو جواب دینا ہوگا کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں، اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو آپ ضرور نجات پائیں گے۔ تو آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ جب آپ اس کی آواز سنتے اور اسے اپنا نجات دہندہ اور خداوند قبول کرتے ہیں تو آپ نجات پاتے ہیں، لہٰذا آپ یقینی طور پر نجات پائیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔